हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। नंबर सिस्टम की सीरीज़ अब ख़त्म हो गई है, टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब आज से हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नाम सुना ही होगा। तो एक एक करके इन तीनों को देखेंगे हम। इनके क्या बेसिक फार्मूले होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, शुरू से एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पे, पहले जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी सेट ऑफ नंबर हो, कोई भी सेट ऑफ नंबर हो, वो एक डेफिनेट ऑर्डर में डिफाइन किए हुए हैं, डेफिनेट रूल के। सीक्वेंस की डेफिनेशन हुई, अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। कोई भी नंबर के सेट हैं, सेट ऑफ नंबर हैं, वो एक डेफिनेट ऑर्डर में लगाए हों एक डेफिनेट रूल की मदद से, तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2,4,6,8, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस हुआ, ठीक है। ये एक सेट ऑफ नंबर हुआ और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाया है, एक पर्टिकुलर रूल के साथ लगाया गया है, तो हम इसे सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सीरीज़ क्या होता है। सपोज़ A1, A3 एंड अप टू AN। हमारे पास अगर ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN जो होगा, वो उसको हम सीरीज़ कहेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम सीरीज़ कहेंगे अगर हमारे पास ऐसा कुछ सीक्वेंस है तो। ये कुछ नहीं है, ये कॉमा है यहाँ पे, ठीक है। सीरीज़ आपकी इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको लास्ट टर्म दिया है नहीं दिया है, ठीक है। अगर हमारे पास सॉरी A1, A2, A3 एंड अप टू AN अगर एक फाइनाइट सीरीज़ है, तो हम इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? ए के इज इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। और हमारे पास अगर यही सीरीज़ जो है वो हमारे पास अगर इनफाइनाइट के उसमें है, तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे? ए एन इन्फिनिटी के इज इक्वल टू सॉरी एन इज इक्वल टू 1, और सिंपली हम इसे ए एन भी लिख सकते हैं। तो इससे हम सीरीज़ को ऐसे ही डिफाइन करेंगे। इनफाइनाइट टर्म जो होगी उसमें ये ए एन नहीं होगा, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म होगी हमारी A1, A2, A3 एंड अप टू सो ऑन। क्योंकि वो इनफाइनाइट है तो वो कहीं पे रुकेगा नहीं। फाइनाइट में कह सकते हैं कि जो AN है हमारा लास्ट टर्म है और A1 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। सपोज़ 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 100, ये हमारा हुआ फाइनाइट। और 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा हुआ इनफाइनाइट, ठीक है। थर्ड आता है हमारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस अगर हमारे पास हो, वो फॉलो करे एक सर्टेन पैटर्न को, तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सपोज़ 2, 4,
6, 8, एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारा एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि जो एक टर्म है, कोई भी एक टर्म है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। ये एक सर्टेन रूल फॉलो कर रहे हैं, सर्टेन सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि जो अगला टर्म होगा उसका डिफरेंस जो होगा 2 से, मतलब 2 उसका डिफरेंस होगा, मतलब 2 ज़्यादा होगा। 2 है तो 2+2 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे तो एक सर्टेन सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। आगे जाके आगे लेक्चर में हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।